हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर के बारे में। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर्स कि एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है। देखो, हम लोग कोई भी टैग लिखते हैं, उसमें जैसे कि हम लोगों ने इमेज टैग लिखा, तो इमेज टैग के जो टैग के अंदर जो हमारी अदर चीज़ें आएंगी ना, वो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे कि इमेज टैग बनाया और उसमें ऑल्ट लिख दिया, तो ऑल्ट क्या है? हमारा एक एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू हम लोग देते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक HTML कोड लिख रखा है, प्लस मैंने CSS कोड भी लिख रखा है, और इसमें मैंने इंपोर्ट कर दिया है गूगल API फ़ॉन्ट्स। और यहाँ से मतलब गूगल API फ़ॉन्ट से ही मैंने ये क्लास ऐड ऑन कर ली है, जो वो आपकी फ़ॉन्ट फैमिली बता रही है। और इसी क्लास को मैंने अपनी बॉडी में यूज़ कर लिया है, सो दैट कि बॉडी एलिमेंट के जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, सब पे ये वाला CSS अप्लाई हो जाए, यानी कि फ़ॉन्ट फैमिली आपकी अप्लाई हो जाए। आई पर्सनली डोंट लाइक टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट, इसी वजह से मैंने अपना रोबोटो फॉन्ट यूज़ कर लिया है। इट इज़ अप टू यू, इट इज़ योर चॉइस, आप यूज़ करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को एक नीट एंड क्लीन एक फॉन्ट लगता है, दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग रोबोटो। और सेरिफ भी है, मतलब काफ़ी सारे ऐसे फॉन्ट्स हैं जो काफ़ी क्लीन लगते हैं मुझे पर्सनली। टाइम्स न्यू रोमन नहीं पसंद है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका टेक्स्ट आता है, दैट इज़ वाई आई चेंज द फॉन्ट स्टाइल। अब सबसे पहले ये देखो, मैं बताती हूँ एट्रीब्यूट सेलेक्टर का क्या मतलब है, कि किसी भी एट्रीब्यूट, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट या उसकी वैल्यू यूज करके हम अपनी स्टाइलिंग ऐड ऑन कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मेरा ये है एक एंकर टैग, और यहाँ पर मैंने कुछ हैश वैल्यू दे दी है, और दिस इज सम लिंक। ओके, यहाँ पर अब देखो, मेरा जो भी एंकर टैग है, जिसकी जिसका एट्रीब्यूट है href, यहाँ पर अप्लाई कर दो बैकग्राउंड येलो। अच्छा, ये अप्लाई करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, इस तरह का दिख रहा है। अब आप देखो, मैंने इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया येलो, और टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने कर दिया है नन, और कलर मैंने कर दिया है ग्रीन। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी CSS सक्सेसफुली अप्लाई हो गई है, जहां पर हम लोग ये एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे तो खाली हम लोग एट्रीब्यूट दे रहे हैं, सो वी नीड टू स्पेसिफाई द एलिमेंट ऑल्सो। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना एलिमेंट भी स्पेसिफाई किया, और यहाँ पर हम लोगों ने इस ब्रैकेट के अंदर अपना एट्रीब्यूट को भी स्पेसिफाई किया है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इस तरह से यूज करेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक एट्रीब्यूट और उसकी स्पेसिफिक वैल्यू, तो उसमें हमें एलिमेंट को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताती हूँ। सपोज करो मैंने एक पैराग्राफ बना दिया, प्लीज सब्सक्राइब टू डेफ एल्गो। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो। तो अब देखो, यहाँ पर मैंने जैसे कि क्लासेस एंड आईडीज आर ऑल्सो एट्रीब्यूट एज वी नो, तो क्लास मैंने ऐड ऑन कर दिया, जैसे माय पैरा। तो अब आपको यहाँ पे एक डाउट आ रहा होगा कि क्लास की वैल्यू मैंने दे दी है माई पैरा, सो व्हाई वुड आई यूज दिस एट्रीब्यूट इक्वल्स टू वैल्यू टू स्टाइल दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। डेफिनेटली आ रहा होगा। हम नॉर्मल भी तो कर सकते हैं, मतलब क्लास डॉट यूज करके हम डायरेक्टली CSS अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसके लिए मैं ये वाला एग्जाम्पल हटा देती हूँ, आई टेक अनदर एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिया है एंकर टैग ही ले लिया है, जिसकी वैल्यू मैंने हैश दे दी है, दिस इज लिंक 1। और इस तरह से मैंने तीन और क्रिएट कर ली है, दिस इज लिंक 2, दिस इज लिंक 3, एंड दिस इज लिंक 4। और इन सभी के बीच में मैंने BR टैग को भी ऐड ऑन कर दिया है। एंड यहाँ पर देखो, फर्स्ट वाले में मैंने टारगेट इक्वल्स ब्लैंक दे दिया है, और टारगेट की और भी वैल्यूज होती हैं, सो इट इज अप टू यू, अगर आप कोई भी वैल्यू यूज करो, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले ये किस तरह से दिख रहा है। ये देखो, इस तरह से हमारी HTML दिख रही है। अब मैं अगर देखो CSS यूज करूंगी, तो मैं क्या करूंगी, अब मेरे को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, ये जो एलिमेंट है ये मेरे को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगी, मेरा कौन सा एट्रीब्यूट है, टारगेट। टारगेट की क्या वैल्यू है, ब्लैंक। इसमें मेरे को CSS अप्लाई करनी है, बैकग्राउंड लाइट
ग्रे। लोग इसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाली लिंक पे मैं इसको जूम इन कर देती हूँ। फर्स्ट वाली लिंक पे हमारा अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई स्पेसिफिक वैल्यू अगर आपने दे रखी हो अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को, तो आप वहां पर वो चीज़ यूज़ कर सकते हो, वहां पे आप उस एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हो। इसको मैं कर देती हूँ कमेंट, और इसको भी मैं कर देती हूँ कमेंट ना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैंने दो इनपुट्स बना लिए जिसका टाइप है टेक्स्ट, एंड मैंने प्लेस होल्डर दे दिया है फुल नेम एंड इनपुट, और यहाँ पर मैंने ईमेल दे दिया है एंड प्लेस होल्डर इज फुल ईमेल हाइफन ईमेल, और यहाँ पर मैंने एक br टैग ऐड ऑन कर दिया है। और अब देखो इस तरह से हमारा दिख रहा है, ये मैंने काफ़ी जूम इन करके रख लिया है सो दैट कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जैसे कि मैंने प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट ले लिया, उसकी वैल्यू ले लिया। ठीक है, तो देखो इसका क्या मतलब है। पहले मैं लिख देती हूँ प्लेस होल्डर इक्वल्स इक्वल्स फुल, और यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर लाइट पिंक दे दिया है। और अब आप देखना, और अब आप देखो यहाँ पर ये पहले वाले में इसने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, देखो क्या हुआ है, इसका क्या मतलब है। इसको इस वाले साइन को हम लोग बोलते हैं, मैं इसको जूम इन कर देती हूँ। देखो इस वाले साइन को हम लोग बोलते हैं टिल्डे, TILDE, इसको बोलते हैं हम लोग टिल्डे। तो जब हम ये वाला साइन यूज करेंगे बिफोर इक्वल्स टू, तो ये यहाँ पे उस एट्रीब्यूट की वैल्यू उठाएगा जो मतलब देखो वैल्यूज बहुत सारी हैं। देखो इस प्लेस होल्डर में हम जितनी वैल्यू देना चाहें उतनी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, फुल नेम और फिर अपना नाम वगैरह कुछ भी, आप प्लेस होल्डर तो कितना भी बड़ा लिख सकते हो। लेकिन इस प्लेस होल्डर में कौन सी वैल्यू कंटेन हो रही है, ये फुल। ठीक है, तो जो भी आपका एट्रीब्यूट है ना, उसकी वैल्यू मतलब कोई वैल्यू है ना कंटेन कर रही हो, कोई वैल्यू आ रही हो। ठीक है, तो ये उसको उठा लेगा। यहाँ पर ये यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, प्लेस होल्डर जिसमें मेरी फुल वैल्यू आ रही हो, फुल जो है वो आ रहा हो। अब इट डजेंट मैटर कि हम लोग स्टार्टिंग में क्या ऐड ऑन कर रहे हैं। जैसे मैंने अपने चैनल का नेम लिख दिया और यहाँ पर मैंने कर दिया फुल। तो देखो पहले तो स्टार्टिंग में आ रहा था, अब मैंने बीच में कर दिया, तो अब ये बीच में भी देखो ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं नेम हटा दूं, मतलब फुल मेरा लास्ट में आ जाए, तो ये देखो तब भी अप्लाई हो रहा है। यानी कि इसका मतलब ये कि वैल्यू आपकी आनी चाहिए, अब कहीं पर भी आए, स्टार्टिंग में, मिड में, एंड में। तो अगर आपके वो स्पेसिफिक वर्ड वो कंटेन कर रहा है तो वहां पर ये अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ, और यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे ईमेल। ठीक है, अब देखो मैं एक और एग्जांपल, जब नीचे वाला एग्जांपल देती हूँ और उसको कर देती हूँ मैं कमेंट। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने बार लगा दिया बिफोर इक्वल्स टू। तो जब हम लोग बार लगा देंगे बिफोर इक्वल्स टू, तो देखो अब देखो क्या होगा, मैं करके दिखाती हूँ। अब देखो सेकंड वाले पे इसने अप्लाई कर दिया। अगर आप कोई सी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू हाइफन के साथ दे रहे हो, मतलब हाइफन आपको बाद में आना चाहिए, पहले नहीं आना चाहिए, तो वहां का जैसे कि मैंने ये वाला वर्ड उठा लिया और यहाँ पर इसने अप्लाई कर दिया। ठीक है, एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने डेव एल को लिखा और यहाँ पर मैंने इस तरह से कर दिया। तो अब देखो अब ये अप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है, ये अप्लाई नहीं हो रही है, यानी कि आपका जो आप ये समझ गए होंगे कि आपका ये इस तरह से ही होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ईमेल भी लिख दूँ तो भी नहीं होगा, तो भी नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर नहीं, मैं सॉरी, तो वो वाला वर्ड लेगा ये जहाँ पे आगे उसके हाइफन लग रहा हो, और वो वर्ड पहले ही आना चाहिए। मैं इसको हटा देती हूँ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये कर लिया है पेस्ट। अब आप देखना इक्वल्स टू से पहले हम लोग सर्कमफ्लेक्स का एड ऑन कर रहे हैं। देखो इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफ्लेक्स। इस साइन को बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स, है ना, और इस वाले साइन को बोलते हैं हम लोग टिल्डे। तो सर्कमफ्लेक्स का साइन हम लोग यूज कर रहे हैं बिफोर इक्वल्स टू। तो इसका क्या मतलब है, देखो जो भी आपके एट्रीब्यूट की वैल्यू जिस वर्ड से शुरू होगी वहां पर ये एड ऑन कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे, हाँ, ये मैंने सर्कमफ्लेक्स का साइन यूज कर लिया और देखो अब इसने
फर्स्ट और सेकंड मतलब दोनों पे इसने अप्लाई कर दिया है। क्यों अप्लाई कर दिया? क्योंकि ये फुल वर्ड से ये भी शुरू हो रहा है और देखो ये भी शुरू हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसके आगे ये लिख दूं डेव एल्गो, तो अब देखो पहले वाले पे नहीं करेगा, ये आपका स्टार्ट होना चाहिए, ये इसने सेकंड वाले पे किया है। डजेंट मैटर कि आपका हाइफन आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको कर देती हूँ मैं कमेंट। अब हम देखते हैं डॉलर साइन का क्या मतलब है। ये देखो, डॉलर साइन का मतलब है कोई एक स्पेसिफिक वर्ड पे खत्म हो उसकी वैल्यू, मतलब किसी भी एट्रीब्यूट के कोई स्पेसिफिक वर्ड पे उसकी वैल्यू खत्म हो। तो हम लोग इस तरह क्या कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लगाया डॉलर, तो अब आप देखो कि डॉलर पे तो कोई भी एट्रीब्यूट के देखो प्लेस होल्डर की कोई भी वैल्यू आपके फुल पे तो खत्म हो नहीं रही, लेकिन हाँ ईमेल खत्म हो रही है। ईमेल देखो हमारा लास्ट वर्ड है इस एट्रीब्यूट का, ये देखो इस पर अप्लाई हो गई। नहीं तो अगर आपको नेम करना है तो देखो यहाँ पे ऊपर वाले पे अप्लाई हो गया। देख रहे हो आप? तो मतलब डॉलर का मतलब ये है कि कौन से वर्ड पे एट्रीब्यूट की वैल्यू खत्म हो रही है। और सरकमफ्लेक्स का क्या मतलब है, सरकमफ्लेक्स आप ऐड ऑन कर देते हो साइन, तो इसका क्या मतलब है कि आपका कोई कौन से स्पेसिफिक वर्ड से आपका वैल्यू स्टार्ट हो रही है ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका मतलब। ये देखो स्टार का क्या मतलब है, स्टार का क्या मतलब है, अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ दिस वन। ठीक है, तो स्टार का मतलब ये, अगर देखो मैंने कर दिया एम, ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया एम। अब देखो ये दोनों पे अप्लाई हो गया, क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक लेटर को भी ले सकता है, कोई स्पेसिफिक वर्ड या लेटर। अब जैसे कि मैंने कर दिया पूरा नेम, तो अब ये नेम पर तो अप्लाई कर ही देगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने लिखा एम, तो एम देखो आपका यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, इसी वजह से इसने दोनों पे अप्लाई कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को यूज करके या फिर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की स्पेसिफिक वैल्यू को यूज करके हम लोग अपने स्टाइलिंग एड ऑन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।